इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के 1 मार्क वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को और किसी भी चैप्टर के 1 मार्क वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देखना है तो आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां मैं सारे चैप्टर्स का लिंक दे दूंगा। ठीक है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है इवेल्युएट कॉस इनवर्स साइन एक्स डी एक्स। सबसे पहला काम करेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट आई इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स। अब देखो, इस साइन एक्स को हम लोग कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। तो कॉस इनवर्स साइन एक्स की जगह लिख लेते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आई इक्वल टू कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, बचा केवल यहाँ पे पाई बाई टू माइनस एक्स। अगर इसको अलग अलग करके लिखें तो ये हो जाएगा पाई बाई टू डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, आई इक्वल टू यहाँ पे पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस यहाँ पे x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस c एज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है राइट द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। यहां भी सबसे पहले हम लोग लेट i इक्वल टू लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखो, सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे कॉसेक स्क्वायर एक्स है, इसको हम लोग 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। आई इक्वल टू, अब ये कॉस स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स को तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब इसको अगर अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स ही रहेगा। अब सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन पता ही होगा कि ये टेन एक्स होता है, माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी एज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये अपने लोग का आंसर है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 2/3 cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स। सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं लेट आई इक्वल टू 2/3 cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। अब यहां पे 2/3 कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, 2/3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए। अब यहां पे cos x बाई साइन एक्स, ये हो जाएगा cot x, और यहां पे एक और साइन एक्स नीचे बच गया ना, यानी कि 1 बाई साइन एक्स, ये हो जाएगा cosec x dx। अब ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और यहाँ पे लिख लीजिए cosec x प्लस सी। यही तो आंसर है अपने लोग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इवेल्युएट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। सिंपल सा काम क्या करना है, देखिए यहाँ से अगर हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स माइनस वन, प्लस यहाँ से अगर हम लोग 1 कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस वन, और नीचे क्या है, नीचे है x माइनस वन डी एक्स। आई इक्वल टू, अब यहाँ भी x माइनस वन है, यहाँ भी x माइनस वन कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और नीचे है x माइनस वन, कैंसिल हो गया। अब देखो आई इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x टू दी पावर 2 प्लस वन, यानी कि 3/3 प्लस यहाँ पे 1 है, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस सी एज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही तो आंसर है अपने लोग का। क्लियर। अब यहाँ पे इवेल्युएट dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सिंपल सा है, बहुत आसान है। लेट आई इक्वल टू dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो आई इक्वल टू, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, इस 1 की जगह हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इस 1 की जगह हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं इंटू डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग कैसे करें, देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस अब कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो आई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो अब बचा यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर एक्स, 1/sin स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा tan x। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी, यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स। देखिए बहुत आसान है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे करेंगे क्या कि एक्स क्यूब को टी पुट कर देंगे। देखिए इस पूरे को टी पुट कीजिए, ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब, इस पूरे को टी पुट करेंगे हम लोग। पहले तो इसको लिख लेते हैं ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग इस पूरे को टी पुट कर लेते हैं, पुट ई रेज टू दी पावर एक्स क्यूब इक्वल टू टी। अब दोनों तरफ अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका तो यही रह जाएगा ई रेज टू दी पावर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे इस 3 को हम लोग इधर लेकर आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 3। अब देखिए इस पूरे के जगह हम लोग dt अपॉन 3 लिख लेंगे ना, तो i इक्वल टू डी टी, और यहाँ नीचे जो 3 लिखना है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1/3। अब dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन तो t हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख लीजिए, i इक्वल टू 1/3। इस t के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे e रेज टू दी पावर एक्स क्यूब प्लस c। यही तो आंसर है अपन लोग का, कितना आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी हम लोग यहाँ पे ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू एक्स, इस पूरे को टी पुट करेंगे तो काम बन जाएगा। सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा लेट आई इक्वल टू इतना। अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू एक्स इक्वल टू टी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये u इंटू भी के फॉर्म में है ना, तो ई रेज टू दी पावर एक्स को रखेंगे, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट है 1 प्लस, अब एक्स को रखेंगे एंड ई रेज टू दी पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ई रेज टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ भी ई रेज टू दी पावर एक्स है, यहाँ भी ई रेज टू दी पावर एक्स है, ई रेज टू दी पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए ये पूरा ऊपर मौजूद है, इस पूरे के जगह हम लोग टी पुट कर लेंगे, तो आई इक्वल टू क्या हो गया डी टी, सॉरी इस पूरे के जगह हम लोग डी टी पुट करेंगे तो डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर, अब ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू एक्स की जगह टी पुट कर लेंगे। अब देखिए 1/cos स्क्वायर टी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, तो सेक स्क्वायर टी डी टी, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan टी प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आई इक्वल टू क्या हो गया tan टी के जगह क्या रख देंगे, टी के जगह रख देंगे ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू एक्स, ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी। कितना आसान है, कुछ मुश्किल है क्या। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे बोला जा रहा है डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बहुत आसान है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देन डी एफ एक्स क्यू अपॉन डी एक्स, सबसे पहले हम लोग एफ एक्स निकाल लेते हैं कि क्या होगा। देखिए गिवन डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी एक्स को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो डी एफ एक्स इक्वल टू डी एक्स इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो डी एफ एक्स का इंटीग्रेशन तो एफ एक्स हो जाएगा, जैसे कि डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, तो डी एफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स हो गया। अब यहाँ पे डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत कोई समस्या। अब अपने लोग को एफ एक्स क्यूब निकालना है। देखिए नाउ एफ एक्स अपने लोग को पता चल गया कि tan इनवर्स एक्स है, तो एफ एक्स क्यूब कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन में जहां पे एक्स है वहां पे एक्स क्यूब पुट कर देंगे, तो tan इनवर्स एक्स क्यूब, ये निकल गया एफ एक्स क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा देखो डी एफ एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स टू दी पावर 6 हो जाएगा इनटू फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो 1 की जगह 3x स्क्वायर। यही तो अपने लोग का आंसर है, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत आसान है। देखो यहाँ भी हम लोग अलग अलग पहले कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है फाइंड साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखिए बहुत आसान है, यहाँ भी हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो आई इक्वल टू, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स है, तो एक साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचा यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टैन एक्स हो जाएगा, टैन एक्स डी एक्स माइनस, अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स, एक कॉस एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ये हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू क्या हो गया, टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक एक्स, तो लॉग मॉड सेक एक्स माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड साइन एक्स, तो लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी एज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है गिवन ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस वन इंटू सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। देखिए बहुत आसान है, सबसे पहले तो इसको हम लोग पूरा लिख लेते हैं, ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस वन इंटू सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है ई रेज टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रेशन होता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि इस सेक एक्स से अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेक एक्स इंटू वन सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे सेक एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेज टू दी पावर एक्स, जैसे यहाँ पे एफ एक्स है तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब कंपेयर करते हैं, यहाँ पे प्लस सी भी लिखेगा, ई रेज टू दी पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेगा ना इक्वल टू। अब कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू क्या है सेक एक्स है, तो यहाँ लिख लीजिए देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, यही तो आंसर है। एफ एक्स का ही तो वैल्यू अपने लोग को पता करना था। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है राइट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस कॉस 6x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x dx। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में सिर्फ मुश्किल लग रहा है। यहाँ सिंपल सा काम क्या करना है, अगर इस पूरे नीचे वाले को हम लोग टी पुट कर देंगे ना तो ये ऊपर वाला मिल जाएगा अपने लोग को। देखो पहले तो ये x प्लस कॉस 6x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x dx। अब इस पूरे नीचे वाले को सब्सटीट्यूट करते हैं, पुट 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x इक्वल टू टी, 3x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 6x प्लस साइन 6x का कॉस 6x इंटू 6। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लियो इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या x प्लस कॉस 6x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। सिंपल सा काम क्या करते हैं कि इस 6 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि इस पूरे के जगह हम लोग डी टी अपॉन 6 लिख लेते हैं, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, और नीचे 6 लिखने से अच्छा है कि 1/6 बाहर लिख लो और इस पूरे के जगह टी लिख लो। अब डी टी अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/t, तो सॉरी लॉग मॉड टी का प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 लॉग मॉड टी के जगह क्या पुट कर देंगे, टी के जगह यही वैल्यू पुट करेंगे 3x स्क्वायर प्लस साइन एक्स, 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x प्लस सी, यही आंसर है अपने लोग का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है 12 नंबर है फाइंड सेक एक्स प्लस टैन एक्स। बहुत आसान है, यहाँ पे सिंपल सा काम करना है, सेक एक्स को सेक एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स को टैन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टैन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये आंसर। क्लियर।
अब क्वेश्चन नंबर 13 तो देखकर ही लग रहा है कि बहुत आसान है। यहाँ पे हम लोग 1 प्लस लॉग एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे। देखिए पुट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी। 1 कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि डी एक्स अपॉन एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, डी टी पुट कर देंगे, और 1 प्लस लॉग एक्स की जगह टी पुट कर देंगे। तो टी का स्क्वायर हो गया एंड ये डी एक्स अपॉन एक्स की जगह डी टी, टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर 2 + 1 3/3 प्लस सी। अब टी के जगह क्या पुट कर देंगे, टी के जगह पुट कर देंगे 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 में है 2 टू दी पावर एक्स डी एक्स। सिंपल सा है फॉर्मूला, a टू दी पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है a टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 टू दी पावर एक्स अपॉन, जैसे यहाँ लॉग ए है तो यहाँ पे a की जगह 2 है तो log 2 हो जाएगा, log 2 प्लस सी एज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये अपने लोग का आंसर है। सिंपल सा एक स्टेप का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे तो बहुत आसान है, जैसे कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है तो इसका क्या हो जाएगा tan 7 - 4x। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट गौर करना है कि x का जो कोफिशिएंट है ये नीचे आ जाएगा, यानी कि -4 नीचे आ जाएगा, तो माइनस को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, 4 को यहाँ पे, प्लस सी। यही तो आंसर है अपने लोग का, एक स्टेप का है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत आसान है। यहाँ पे सिंपल सा काम करेंगे कि नीचे वाले को अगर टी पुट कर लेंगे तो ये ऊपर वाला अपने लोग को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखो पुट e रेज टू दी पावर 2x प्लस e रेज टू दी पावर -2x इक्वल टू टी। अब इस दोनों तरफ हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो e रेज टू दी पावर 2x का हो जाएगा e रेज टू दी पावर 2x इंटू 2 प्लस e रेज टू दी पावर -2x का हो जाएगा e रेज टू दी पावर -2x इंटू -2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा e रेज टू दी पावर 2x माइनस प्लस माइनस e रेज टू दी पावर -2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ पे इस 2 को ना इधर शिफ्ट कर लीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए। अब इस पूरे के जगह हम लोग dt अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो देखिए dt और नीचे 2 लिखने से अच्छा है कि 1/2 बाहर निकाल दीजिए और इसके जगह क्या लिखिए, t लिख लीजिए। तो dt/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod t प्लस c एज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 1/2 log mod t के जगह क्या पुट करेंगे, t के जगह पुट कर देंगे e रेज टू द पावर 2x प्लस e रेज टू द पावर -2x प्लस e रेज टू द पावर -2x प्लस c। यही तो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है इवेल्युएट 2/1 प्लस cos 2x dx। सिंपल सा, बहुत आसान है। सिंपल सा काम क्या करना है, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर x dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो नीचे बचा cos स्क्वायर x 1/cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x, तो tan x प्लस c एज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको लिखिएगा लेट i इक्वल टू 2/1 प्लस cos 2x dx। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है इवेल्युएट sin 6x अपॉन cos 8x dx। देखिए बहुत आसान है। सिंपल सा यहाँ पे कीजिए क्या कि sin 6x अपॉन cos 8x को लिख लीजिए cos 6x इंटू cos स्क्वायर x। ठीक है, फिर क्योंकि ये फिर से मल्टीप्लाई होकर तो cos 8x हो ही जाएगा। अब देखिए जैसे sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है तो sin 6x अपॉन cos 6x tan 6x एंड 1/cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे कीजिए क्या, tan x को t पुट कीजिए, पुट tan x इक्वल टू t, tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। sec स्क्वायर x dx की जगह क्या पुट कर देंगे, dt एंड tan x की जगह क्या पुट करना है, t, तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 6। अब इस पूरे के जगह dt, t टू दी पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t टू दी पावर 6 + 1 7/7 प्लस c इक्वल टू t के जगह पुट कर दीजिए ये वैल्यू tan x, तो tan 7x अपॉन 7 प्लस c। यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है इवेल्युएट e रेज टू दी पावर 3 इंटू लॉग एक्स इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 टू दी पावर -1 dx। देखिए यहाँ पे कीजिए क्या, सबसे पहला काम e रेज टू दी पावर, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर लिखा हुआ है a log b तो ये a जो है ये b के पावर में चला जाएगा, ये हो जाएगा log b टू दी पावर a। तो यहाँ पे 3 जो है ये x के पावर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा log x क्यूब हो जाएगा ना। अब यहाँ पे x टू दी पावर 4
जैसे ये -1 पावर में है तो नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/x⁴ + 1, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए जैसे कि लिखा हुआ है e⁻log x, तो इसका वैल्यू हो जाता है x। जैसे यहाँ पे e छुपा हुआ है तो ये दोनों अगर सेम है तो इसका वैल्यू हो जाएगा x, तो यहाँ पे भी e छुपा हुआ है तो ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x³, यानी इस पूरे का वैल्यू x³ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x³/x⁴ + 1 dx। अब नीचे वाले को t पुट कर लेते हैं, पुट x⁴ + 1 = t, ये हो जाएगा 4x³ dx = dt, यानी कि x³ dx = क्या हो जाएगा dt/4। तो x³ dx के जगह लिख लेते हैं dt/4, dt/4 तो यहाँ पे 1/4 लिख लीजिए और x⁴ + 1 के जगह t लिख लीजिए। तो 1/4 dt/4 के जगह क्या पुट कर देंगे log mod t प्लस c एज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 1/4 log mod t के जगह क्या पुट करेंगे, t के जगह x⁴ + 1, x⁴ + 1 प्लस c, यही अपने लोग का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिए सिंपल सा, पहले लेट i = जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन में सबसे पहले लिखिएगा लेट i = 0 to 1 1/√1 - x² dx। अब देखिए dx/√1 - x², इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin इनवर्स x एंड लिमिट लगा दीजिए 0 to 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x के जगह पहले क्या पुट करेंगे 1, तो sin इनवर्स 1 माइनस sin इनवर्स x के जगह क्या पुट करेंगे 0। i = sin इनवर्स sin π/2 का वैल्यू 1 के इक्वल होगा तो sin π/2 माइनस sin इनवर्स sin 0 का वैल्यू 0 के इक्वल तो sin 0। अब देखिए sin इनवर्स से sin कैंसिल हो गया तो आ गया π/2 और यहाँ sin इनवर्स sin कैंसिल हो गया तो 0, तो आंसर आ गया केवल π/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स को t पुट करेंगे। पहले लिख लीजिए लेट i = 0 to 1 tan इनवर्स x/1 + x² dx। अब कीजिए क्या, यहाँ पे tan इनवर्स x को t पुट कीजिए, पुट tan इनवर्स x = t। ठीक है, tan इनवर्स दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x² इंटू dx = dt। तो यहाँ पे हम लोग dx/1 + x² की जगह dt पुट कर लेंगे। i = और एक और बात याद रखिएगा, जब सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई कीजिएगा तो लिमिट चेंज होगा। तो जैसे यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, x = 0, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x के जगह 0 पुट कीजिए, तो tan कितने डिग्री का वैल्यू 0 के इक्वल होता है, tan 0 का वैल्यू, तो tan 0 = t, यानी कि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो t का वैल्यू क्या आ गया 0। इफ x = 0 t = 0। अब x का वैल्यू 1 पुट कीजिए, इफ x = 1, तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, x की जगह अगर 1 पुट कीजिएगा तो tan 45, तो tan 45 की जगह π/4 = t, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो π/4 = t, यानी कि अगर x का वैल्यू 1 रहेगा, इफ x = 1 तो t = क्या हो जाएगा π/4। तो नया लिमिट क्या आ गया 0 to π/4, 0 to π/4। अब देखिए, अब tan इनवर्स x की जगह t पुट कर लिए और dx/1 + x² की जगह dt पुट कर लिए। ठीक है, अब देखिए i = t का इंटीग्रेशन t²/2, लिमिट लगा दीजिए 0 to π/4। i = अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह π/4 पुट करेंगे तो π²/4² 16 और नीचे भी 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस t की जगह 0 पुट कीजिए तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, i = आ गया π²/32। यही तो आंसर है अपने लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है इवेल्युएट -π/4 to π/4 sin³ x dx। सबसे पहला काम क्या करना है, लेट i = -π/4 to π/4 sin³ x dx, sin³ x dx। अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि -a to a fx dx इक्वल टू होता है 0 अगर fx एक ऑड फंक्शन है। इसका दो वैल्यू होगा, अगर fx एक ऑड फंक्शन है तो इसका वैल्यू 0 होगा, एंड fx अगर एक इवन फंक्शन है तो ये हो जाएगा 2 × 0 to a fx dx। अब कैसे पहचानेंगे कि ये एक ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो देखिए अगर f(-x) fx के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है। अगर f(-x) -fx के बराबर आ रहा है तो ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा, इवन फंक्शन होगा तो ये वैल्यू होगा। तो हम लोग यहाँ पे sin³ x को fx मान लेते हैं,
लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स। अब देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए साइन क्यूब एक्स को हम लोग साइन एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या, इसमें कोई समस्या है क्या। अब एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स के जगह माइनस एक्स पुट कीजिए, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिएगा तो एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कीजिएगा ना, इसका होल क्यूब। तो देखिए साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स का होल क्यूब। अब देखिए माइनस का पावर ऑड माइनस ही रहेगा, तो माइनस एंड साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स, तो ये क्या आ गया, देखिए ये आ गया माइनस साइन क्यूब एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ रहा है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ रहा है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये एक ऑड फंक्शन है। तो लिखिए देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स इज अ ऑड फंक्शन, इज अ ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। अब ये अगर एक ऑड फंक्शन है, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 के इक्वल होगा, देयरफॉर आई इक्वल टू 0। बहुत आसान है, प्रॉपर्टी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है एफ एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स टी साइन टी डी टी, देन राइट द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकालना है अपने लोग को, उसके लिए सबसे पहले एफ एक्स पता होना चाहिए। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है 0 टू एक्स टी साइन टी डी टी। सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करके हम लोग एफ एक्स पता कर लेंगे। एफ एक्स इक्वल टू देखिए यहाँ पे हम लोग बाई पार्ट्स का यूज करेंगे, याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग बाई पार्ट्स का यूज करेंगे। कैसे, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। आइलेट आप लोग को पता है ना, आइलेट में पहले अलजेब्रिक आता है बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक, तो यहाँ पहले अलजेब्रिक बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक लिखा हुआ है। अब करते हैं क्या कि टी को बाहर निकालेंगे, टी को बाहर निकालेंगे, साइन टी को इंटीग्रेट करेंगे, साइन टी डी टी, टी को बाहर निकालें, साइन टी को इंटीग्रेट किए, माइनस, अभी लिमिट नहीं लगाई, अभी भूल जाइए लिमिट। अब देखिए जिसको बाहर निकाले हैं इसको हम लोग, जैसे t को बाहर निकाले हैं तो t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट यहाँ पे करेंगे, और जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किए उसको यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब एक बार इस पूरे को इंटीग्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे ओवरऑल एक साथ लिमिट लगा दीजिए ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या। अब एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो टी साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो ये हो जाएगा माइनस टी कॉस टी। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। माइनस डी टी अपॉन डी टी 1, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस कॉस टी, और फिर से यहाँ पे डी टी लगा दीजिए और ये लिमिट लगा दीजिए 0 टू एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस टी कॉस टी, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन टी, तो प्लस साइन टी 0 टू एक्स। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट यूज करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले t के जगह क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे, फिर t के जगह 0 पुट करेंगे। तो पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, t के जगह x पुट कीजिए, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, t के जगह x पुट कर दिए, माइनस अब लोअर लिमिट, तो t के जगह 0 पुट कीजिए, तो 0 यहाँ पुट किया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस साइन 0। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और साइन 0 भी 0 होता है, ये पूरा 0 हो गया, एफ एक्स निकल गया। अब क्या निकालना है अपने लोग को, एफ डैश एक्स। तो मुश्किल है क्या, एफ डैश एक्स निकालना मुश्किल है क्या। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, u इंटू वी के फॉर्म में, एक्स को रखेंगे कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स को रखेंगे एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, देखो माइनस माइनस प्लस, तो एक्स साइन एक्स, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स साइन एक्स। यही तो अपने लोग का आंसर है, कुछ मुश्किल है क्या। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है इवेल्युएट 0 to 3 dx अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए 0 to 3 dx अपॉन 9 को हम लोग 3a स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर। अब dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x by a, तो इसका क्या हो जाएगा 1/a के जगह 3 tan इनवर्स x by a यानी कि x by 3। अब लिमिट क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे 0 to 3, यहाँ पे 0 to 3 लिमिट लगा दीजिए, 1/3 कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको बाहर निकाल लिए हैं। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/3, अपर लिमिट क्या है 3, तो tan इनवर्स 3/3 1 माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स x के जगह 0 पुट कर दिए, i इक्वल टू 1/3 tan इनवर्स 1 के जगह क्या पुट करेंगे tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4
माइनस टेन इनवर्स, जीरो की जगह क्या पुट करेंगे, टेन कितने डिग्री का वैल्यू जीरो, टेन जीरो का वैल्यू जीरो के बराबर होता है, सिंपल सा बात है। 1/3 टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया तो आ गया पाई बाई फोर माइनस टेन इनवर्स से टेन कैंसिल तो जीरो, जीरो लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। 1/3 इंटू पाई बाई फोर 1/12, यही तो आंसर है अपने लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 0 to पाई बाई टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सिंपल सा ये फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यहाँ यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव अगर यहाँ पे मौजूद हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर एफ एक्स प्लस सी, यही तो हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर साइन एक्स, ठीक है, और लिमिट लगा देंगे 0 to पाई बाई टू, ठीक है। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले एक्स की जगह पाई बाई टू पुट करते हैं, ई रेज टू दी पावर पाई बाई टू इंटू साइन पाई बाई टू माइनस, अब एक्स की जगह जीरो पुट करते हैं तो ई रेज टू दी पावर जीरो इंटू साइन जीरो। देखिए ई रेज टू दी पावर पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू का वैल्यू 1 के इक्वल होता है तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा। अब साइन जीरो जीरो होता है, जीरो से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा खत्म, यही आंसर आ गया अपने लोग, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए ये दोनों क्वेश्चन देखने में सेम लग रहा है लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे सिंपल सा काम करेंगे, देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है न कि माइनस कॉस एक्स। अभी हम लोग प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं कि ई रेज टू दी पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो, यहाँ पे प्लस होना चाहिए और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस है। तो हम लोग करते क्या है कि इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा बहुत आसान है। माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये कॉस एक्स प्लस में हो जाएगा और ये साइन एक्स माइनस में हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिंपल सा काम कीजिए कि यहाँ पे प्लस लिख लीजिए और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। प्लस माइनस फिर से माइनस हो ही जाएगा ना, बात तो एक ही ना हुआ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा फिर से। अब देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है ना, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे प्लस होना चाहिए तो प्लस भी है। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, ई रेज टू दी पावर एक्स एफ एक्स होता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ये माइनस यहाँ ई रेज टू दी पावर एफ एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट लगा देंगे 0 to पाई बाई टू, ठीक है। अब देखिए एक्स की जगह पहले क्या पुट करेंगे, पाई बाई टू, तो ई रेज टू दी पावर पाई बाई टू इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस, अब ई रेज टू दी पावर 0 इंटू कॉस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए माइनस कॉस पाई बाई टू यानी कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है तो ये पूरा खत्म, ई रेज टू दी पावर 0 यानी कि 1, कॉस 0 भी 1, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 1 आ गया, यही अपने लोग का आंसर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी तो बहुत आसान है, ई रेज टू दी पावर एक्स, सेक एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, सेक एक्स प्लस सेक एक्स को tan एक्स के मल्टीप्लाई कीजिए, सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे लिमिट नहीं लगा हुआ इसलिए प्लस सी जरूर लगाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to पाई साइन 50x इंटू कॉस 49x dx। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स होता है, ये बात तो आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग i मान लेते हैं, लेट i इक्वल टू 0 to पाई साइन 50x इंटू कॉस 49x dx। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे x की जगह क्या है a माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम लोग x की जगह पाई माइनस एक्स पुट कर लेंगे, 0 to पाई x की जगह क्या पुट करेंगे, साइन 50x, x की जगह पाई माइनस एक्स इंटू कॉस 49x की जगह पाई माइनस एक्स dx, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू 0 to पाई साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स होगा तो साइन 50x हो जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 49x dx। ये माइनस हम लोग बाहर लेकर आते हैं, ये माइनस को हम लोग बाहर लेकर आएंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 0 to पाई साइन 50x इंटू कॉस 49x dx।
अब देखिए ये पूरा जो है ये पूरा इसके इक्वल है ना, ये पूरा इसके इक्वल है, तो इसके जगह हम लोग आई लिख सकते हैं, यानी कि इसके जगह आई लिख सकते हैं, आई इक्वल टू माइनस आई, ठीक है, माइनस आई प्लस इधर आएगा तो प्लस आई, तो आई प्लस आई 2i इक्वल टू 0, आई का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 0 आ गया। बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हम लोग 2 इंटू 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस देखिए ये 2ab के फॉर्म में आ गया ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ पे a की जगह क्या है, a की जगह x है एंड b की जगह क्या रहा होगा, b की जगह 1 रहा होगा, तो यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर भी होगा ना, यानी प्लस 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे प्लस 2 है। अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में नजर आ रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम लोग x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब माइनस 1 प्लस 2 ये हो जाएगा प्लस 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, आई इक्वल टू इस पूरे के जगह लिख लेंगे 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x के जगह x प्लस 1 प्लस, यही अपने लोग का आंसर है, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। अब क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसान है, i इक्वल टू 0 to 1 tan इनवर्स, यहाँ पे जो 2x लिखा हुआ है इसको हम लोग x प्लस एक्स लिख सकते हैं, x प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस यहाँ से अगर हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स बचेगा। यहाँ से अगर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा ना 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू 0 to 1 tan इनवर्स, यहाँ पे x, अब यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और x माइनस में हो जाएगा। अब ये है 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि tan इनवर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b होता है ना। देखिए ये tan इनवर्स x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 0 to 1 tan इनवर्स a के जगह x माइनस tan इनवर्स b के जगह 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा dx लगा लीजिए। अब इसको अलग अलग करके लिख लीजिए, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। 0 to 1 dx को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, tan इनवर्स x dx माइनस फिर dx को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी लिमिट लगा दीजिए 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। अब देखिए i इक्वल टू, इसको हम लोग i1 मान लेते हैं माइनस इसको i2 मान लेते हैं, i2। अब i2 के साथ अलग से प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। i2 क्या है, 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। आप लोग को पता होना चाहिए 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स, यानी कि जहां जहां पे a है वहां पे हम लोग, जैसे देखिए 0 to a अब देखिए जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे x के जगह हम लोग पुट किए हैं a माइनस एक्स, तो यहाँ पे x के जगह हम लोग 1 माइनस एक्स पुट कर सकते हैं। 0 to 1 tan इनवर्स x के जगह क्या पुट कर लेंगे, 1 माइनस एक्स, x की जगह पुट कीजिए 1 माइनस एक्स, ठीक है, dx। तो i2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, i2 इक्वल टू आ जाएगा 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए i2 इक्वल टू 0 to 1 tan इनवर्स एक्स dx आ गया, tan इनवर्स एक्स dx। तो देखिए i इक्वल टू i1 के जगह तो यही रहने दीजिए 0 to 1 tan इनवर्स एक्स dx माइनस i2 के जगह भी आ गया 0 to 1 tan इनवर्स एक्स dx, 0 to 1 tan इनवर्स एक्स dx। ये दोनों कैंसिल होके क्या आ गया, i का वैल्यू 0 आ गया। बहुत आसान। देखिए इसमें से आप लोग एक दो स्टेप गायब भी कर सकते हो, ये तो मैं समझाया हूँ इसलिए इतना लंबा गया है ना, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान, कुछ मुश्किल नहीं है।